सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपने डिस्काउंट चैप्टर का अगला टॉपिक सक्सेसिव डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। ध्यान से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, इसमें सवालात किस तरह के बनते हैं। असल ये होता ये है, जैसे हमने पढ़ा है कि एक दुकानदार है, वो हमें एक मार्क प्राइस होती है, उस पर वो हमें डिस्काउंट देता है, देन सेलिंग प्राइस होती है ना। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया, सेलिंग प्राइस आई। सक्सेसिव डिस्काउंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें होता यह है, मार्केट प्राइस है, इस पर हमें एक डिस्काउंट दी जाती है D1, देन इसके बाद एक और डिस्काउंट दी जाती है D2, और ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, मोर देन वन टाइम। देन SP आता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा डिस्काउंट दी जाती है सक्सेसिवली, लगातार। तो इसमें ये अपना समझ लेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये का सामान है, इसमें 10% की डिस्काउंट दी गई, 10% की, तो इसमें से 10 घट गया, ये 90 रुपीज़ बचा। और फिर 10% की डिस्काउंट दी गई, तो बच्चे करते क्या है कि 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 20% की डिस्काउंट वो समझ लेते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। ये जो 10% की डिस्काउंट पहले दी गई है, ये 100 पे दी गई है, और अब दिन अगली बार जो 10% की डिस्काउंट दी जा रही है, ये इस 90 पे दी जाएगी। अब ये बचेगा 81। इसके बाद अगर फिर से ये इस डिस्काउंट देता है 10% या 20% की, तो ये जो डिस्काउंट होगा ये 81 पे होगा। मतलब कि इसको और इसको हम ऐड करके 40 नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। ये सक्सेसिवली डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें हम एक फार्मूला अपना यूज़ करते हैं। जैसे हमने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था A+B माइनस AB/100, आपको याद होगा, प्लस AB/100 वहाँ पढ़ा था हमने। डिस्काउंट में हम पढ़ते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट में D1 को मानते हैं हम A, D2 को मानते हैं B। यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं A+B माइनस AB/100। ये जो देगा हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट देगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मीन्स अगर हमें 10% की डिस्काउंट मिल रही है, देन फिर से 5% की डिस्काउंट मिल रही है, तो 10, 5, 15 हम नहीं बोल सकते। इसे हम लगाएंगे, 10 को मानेंगे A, 5B माइनस AB, 10 5 50 अपॉन 100, 15 माइनस 0.5, ये हो जाएगा हमारा 14.5% की वैल्यू के बराबर, ना कि 15% की वैल्यू के बराबर। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान देंगे। ये एडिक्विटी का पूछा गया सवाल है 2025 में। A shopkeeper offers two successive discount of 15% and 10%. Find the single equivalent discount. एक शॉपकीपर है, पहला डिस्काउंट दिया जाता है 15% का, दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे फ़र्क यही है कि हम इसे 15 और 10 करके 25 बोल के 25 आंसर नहीं लगा सकते, वो गलत होगा। इसमें हम अपना फार्मूला लगाएंगे A+B माइनस AB/100। यहाँ मैं फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ आपको। पहला डिस्काउंट 15, दूसरा डिस्काउंट 10 माइनस AB, 15 इंटू 10 अपॉन 100, 15 प्लस 10 25 माइनस 15 10 150 अपॉन 100, ये आएगा 1.5। डिवाइड करने के बाद 25 माइनस 1.5 23.5%, ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 20% एंड 5%। अब जबकि हमें 3 डिस्काउंट लगातार दिए जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम वही करेंगे जो हमने परसेंटेज में सीखा था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। हमारा एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम नहीं यूज़ करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाता है। हम करेंगे क्या, A+B माइनस AB/100, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। देन यहाँ जो आएगा
इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। गॉट इट। आइए देखते हैं। ए है हमारा 15, बी है हमारा 20, ए प्लस बी माइनस ए बी, 15 20 ज़ा 300 अपॉन 100, ये होगा 15 प्लस 20 35 माइनस में 3 इज इक्वल टू 32%। हमारा पहला ये आया 32%। अब हम 32 को ए मानेंगे एंड 5 इज इक्वल टू बी, 5 को बी मानेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं। 32 ए हुआ, 5 बी हुआ, माइनस ए बी 32 इंटू 5 अपॉन 100, 32 प्लस 5 47 माइनस 32 5 ज़ा 160 अपॉन 100, 37 माइनस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से 1.6 माइनस करेंगे 35.4% हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होगा तो पहले हम शुरू के दोनों को ए एंड बी मानेंगे, सॉल्व करके रिजल्ट लाएंगे, देन इसको थर्ड वाले को ए एंड बी मानेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, देखेंगे। 3 shopkeepers A, B and C marks the price of an article at 4820. They offer the following discount. They offer the following successive discounts. पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा है 25% एंड 15%, तीसरा है 30% एंड 10%। हमसे पूछा जा रहा है विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बोला ये जा रहा है 3 दुकानदार है और इतने की मार्केट प्राइस है तीनों के सामान की, तीनों अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 20%, दूसरा 25 और 15, तीसरा 30 और 10। बोल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा सस्ता कौन दे रहा है और उस डिस्काउंट की वैल्यू क्या है। तो ये देखते हैं। इसमें होता ये है जब दोनों का सम बराबर हो, 20 और 20 40, 25 और 15 40, 30 और 10 40, तो ज़्यादा डिस्काउंट वो होगी जिसका पहला वाला नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है। ये कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर सम बराबर है तीनों का, सबसे बड़ा नंबर है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो मीन्स ये ए तो बी तो होगा नहीं और सी तो होगा नहीं, ए और डी में से कोई एक होगा। आइए अब हम निकालेंगे। तो सी हम देखते हैं, इसलिए सबसे बड़ा डिस्काउंट है ए 30 हुआ, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 40 माइनस 300 अपॉन 100, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37%। ये डिस्काउंट आया 37% का। हमसे यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अगर परसेंटेज पूछता 37% आंसर होता। यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या है डिस्काउंट का, तो हम यहाँ मानेंगे इस मार्क्ड प्राइस को, हम मार्क्ड प्राइस को 100 मानेंगे और 37% की वैल्यू निकालेंगे। तो 4820 जो है मार्क्ड प्राइस, ये 100 के बराबर है। हमें निकालना है 37% की वैल्यू। 37%, 0 से 0 और ये कटेगा 2 से 5 टाइम, इसे नहीं कट करेंगे, ये 10 ही रहेगा, इसे हम 10 ही रहने देंगे। ज़ीरो से 0 कट हुआ, ये 10 हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे 37 2 ज़ा 74 बचा 7, 37 8 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 5, 8 3 24 5 29 296 प्लस 7 303 बचा 30, 37 4 ज़ा 148 प्लस 30 178 अपॉन 10। एक के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1783.4। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा आंसर 1783.4, ऑप्शन नंबर डी। सेलर सी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा और उस डिस्काउंट की वैल्यू होगी 1783 रुपये पॉइंट 1783.4 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल देखे जाते हैं।
और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि आपका जवाब क्या आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट स्कीम बेस्ड डिस्काउंट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।